जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिलती जुलती बहुत सारी रचनाएं। आप लोग मिलती जुलती रचनाओं में बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना, और बोल देते हैं। अगर मैं कोई रचना बताऊं तो आप बोलते सर ये तो उसकी है ना, ये उसकी रचना है। तो बहुत कन्फ्यूजन है आपको मिलती जुलती रचनाओं में, है ना। आज वही टॉपिक है अपना, मिलती जुलती रचनाएं। ठीक है, तो इसको पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। जो भी हमारे साथी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो फटाफट से। और जो भी साथी चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये सब्सक्राइब का बटन दिया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मिलते जुलते नामों वाली जो रचनाएं हैं इनका महायुद्ध होने वाला है, ठीक है। आपको कई बार कंफ्यूज होता है लेकिन इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप पढ़ते हैं दोस्तों अपराजिता। अपराजिता ये रचना किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। लेकिन ये कौन सी रचना है? एक काव्य रचना है, ठीक है। और एक अपराजिता उपन्यास है, ये किसका है? चतुरसेन शास्त्री का है। देखो, आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि जो अपराजिता है एक काव्य रचना किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की। और अपराजिता उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री जी का, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, अच्छे से समझना है। नीली झील कहानी है कमलेश्वर की। किसकी है? नीली झील कहानी कमलेश्वर की है, जबकि नीली झील एकांकी ये धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है। नीली झील एकांकी किसकी है? धर्मवीर भारती की आपसे पूछा जाता है। और नीली झील कहानी किसकी है? तो ये कमलेश्वर की है, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से देखना है। अर्धनारीश्वर हम पढ़ते ना, अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है किसका? विष्णु प्रभाकर का, अधिकांश लोग पढ़ते हैं। लेकिन अर्धनारीश्वर एक निबंध है किसका? दिनकर जी का, रामधारी से दिनकर जी का, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर आप याद कर लेना, अब नहीं भूलना। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? विष्णु प्रभाकर का। अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर जी का, ठीक है। एक पति के नोट्स ये उपन्यास किसका है? एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी का, ठीक है। एक पत्नी के नोट्स ये उपन्यास है ममता कालिया जी का, हमेशा पूछा जाता है। एक पति के नोट्स उपन्यास महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास ममता कालिया, ठीक है। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास नीलेश रघुवंशी, ठीक है। एक कस्बे के नोट्स, तो देखें आप, एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स। अब नोट्स आ रहा है इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पति की बात आए तो महेंद्र साहब आ जाएंगे, पत्नी की बात आई तो फिर ममता कालिया, और कस्बे की आई तो नीलेश रघुवंशी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों त्रिशंकु की। त्रिशंकु एक कथा संग्रह है किसका? मन्नू भंडारी जी का, त्रिशंकु। लेकिन त्रिशंकु एक नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। त्रिशंकु एक निबंध है अज्ञे जी का। अब अपन कई बार पढ़ते हैं दोस्तों कि त्रिशंकु जब भी बात आती है अधिकांश लोगों को रटा रहता है कि ये तो अज्ञे जी की रचना है ना। लेकिन अब आज से याद करना है सभी लोगों को, ठीक है, कि जो त्रिशंकु है ये अज्ञे जी का क्या है? निबंध है त्रिशंकु, ठीक है। त्रिशंकु नाटक है, तो ये नाटक किसका है? नाटक है आपका ब्रजमोहन सिंह का। त्रिशंकु कथा संग्रह है तो मन्नू भंडारी जी का, ठीक है। तो इनको त्रिशंकु में आपको याद रखना है। अनित्य उपन्यास है मृदुला गर्ग का, अनित्य। और अनित्य कहानी है बदी उज्जमा। अनित्य उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग। अनित्य कहानी है बदी उज्जमा की, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? तो ये प्रेमचंद की है, पंच परमेश्वर। लेकिन पंच परमेश्वर कहानी ये रांगे राघव की भी है, तो ये याद रख लेना। अब आपको पता क्या था? कभी भी पूछी जाती पंच परमेश्वर कहानी किसकी है तो आप बताते कि प्रेमचंद की है ना। और ये पंच परमेश्वर कहानी रांगे राघव की भी है, तो इनको हमें याद रखना है, ठीक है, पंच परमेश्वर को। और झूठा सच हम हमेशा पढ़ते हैं, झूठा सच यशपाल जी का, ठीक है। लेकिन झूठा सच ये क्या है? उपन्यास है। लेकिन ये जो निबंध हो जाएगा झूठा सच, ये झूठा सच निबंध किसका है?
सियाराम शरण गुप्त का। ठीक है, झूठा सच निबंध है सियाराम शरण गुप्त का, झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी का। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रचनाएं हैं दोस्तों, आप इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगी, है ना। काली आंधी, देखो काली आंधी उपन्यास किसका है, कमलेश्वर का। और पीली आंधी मैंने आपको याद भी करवाया था कि पीली आंधी ये प्रभा खेतान की। खेतन में क्या आती है, पीली आंधी आती है खेतन में, तो पीली आंधी प्रभा खेतान की, काली आंधी कमलेश्वर की। ठीक है, काली आंधी, काली का से कमलेश्वर, पीली आंधी खेतों में आती है। द्रौपदी ये प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा जी का, द्रौपदी है ना प्रबंध काव्य, लेकिन द्रौपदी उपन्यास है प्रतिभा राय का। ठीक है, वो द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, है ना। कितना कंफ्यूजन है दोस्तों यहाँ पर। द्रौपदी प्रबंध काव्य किसका है, नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी उपन्यास प्रतिभा राय। ठीक है, द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा, है ना। अब द्रौपदी द्रौपदी है अलग अलग, तो इनको याद रखना है। वैसे मैं आपको ट्रिक से भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार अवश्य आप पढ़ लें इनको, है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बांधो ना नाव इस ठाव, ये किसका है, बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास के उपेंद्रनाथ अस्क जी का। लेकिन बांधो ना नाव इस ठाव ये काव्य रचना निराला जी की है। ये उपन्यास किसका है, नरेंद्र उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। और ये जो है काव्य रचना किसकी है, ये निराला जी की है ना। तो ये निराला जी की भी याद रखनी है। सन्यासी उपन्यास किसका है, ईलाचंद्र जोशी का सन्यासी उपन्यास। ये ईलाचंद्र जोशी वही हैं जिन्होंने जोश में आके जयशंकर प्रसाद जी को क्या माना, छायावाद का प्रवर्तक मान लिया, जोश में आके ईलाचंद जोशी, है ना। और सन्यासी एक नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, है ना। हमने आपको पढ़वाया था नाटक कि क्या नहीं बची, लक्ष्मी नहीं बची तो क्या बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, सन्यासी, है ना। तो सन्यासी या फिर सन्यासियों के आगे पीछे लक्ष्मी घूमती है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। युवा सन्यासी ये नाटक है कैलाश वाजपेयी का, युवा सन्यासी कैलाश वाजपेयी। तो यहां देखो सन्यासी उपन्यास, सन्यासी नाटक, युवा सन्यासी नाटक। अभी सन्यासी सन्यासी में तो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो उपन्यास ईलाचंद्र जोशी साहब का, नाटक हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण, और युवा सन्यासी नाटक हो जाएगा कैलाश वाजपेयी का। अब देखो उर्वशी में आप कई बार कंफ्यूज हुए, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि जो उर्वशी काव्य है ये किसका है, प्रसाद जी का है। और उर्वशी काव्य दिनकर जी का भी है ना। और इस उर्वशी के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला दिनकर जी को। तो याद रख लेना कि जो उर्वशी है ये प्रसाद जी की रचना भी है, और उर्वशी काव्य रचना दिनकर जी की भी है। तो ये दोनों रचनाएं हैं। रश्मि देखो, रश्मि आप पढ़ते हैं ना, रश्मि, नीरजा, निहार, ये सभी किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की। लेकिन रश्मि रथी ये दिनकर जी की है। तो रश्मि काव्य रचना महादेवी की है, तो रश्मि रथी काव्य रचना दिनकर जी की भी है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। पिता कहानी है दोस्तों ज्ञान रंजन की, पिता कहानी ज्ञान रंजन की है, और पिता कहानी महीप सिंह की भी है ना। पिता कहानी के लेखक कौन है, ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक महीप सिंह भी हैं, यानी कि दोनों की कहानी पिता है ना। और पिता कहानी धीरेन्द्र अस्थाना की भी है। तो पिता 3 कहानी है दोस्तों, है ना। पिता कहानी हो गई, एक ज्ञान रंजन साहब की, एक महीप साहब की, और एक धीरेन्द्र अस्थाना की। ठीक है, पिता कहानी, तो इनको याद रखेंगे। केवल पिता देखो, केवल पिता, तो केवल पिता सेवाराम यात्री। अब केवल पिता की सेवा करना है, बोले केवल पिता की सेवा करनी है, बाकी किसी की सेवा नहीं करनी। तो केवल पिता की सेवा राम यात्री। ठीक है, पिता दर पिता ये भी कहानी रमेश बख्शी की है, रमेश बख्शी, है ना, रमेश बख्शी। पिता दर पिता ये भी इनकी कहानी है, रमेश बख्शी साहब की। दीपशिखा देखो, दीपशिखा एक काव्य रचना किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। लेकिन दीपशिखा ये नाटक है रेवती शरण शर्मा की, रेवती शरण शर्मा की। तो दीपशिखा याद रख लेना, काव्य रचना महादेवी वर्मा, और दीपशिखा नाटक ये रेवती शरण शर्मा की है ना। मुक्तिपथ देखो दोस्तों, मुक्तिपथ ये नाटक किसका है, उदय शंकर भट्ट का नाटक है मुक्तिपथ। मुक्तिपथ उपन्यास है ईलाचंद्र जोशी का। मुक्तिपथ उपन्यास है अभय मौर्य का।
मुक्तिपथ उपन्यास है मोहनदास नेमिसराय का, और मुक्ति प्रसंग काव्य रचना है राजकमल चौधरी की। अब बताओ कितना कंफ्यूजन आपके लिए है कि मुक्तिपथ नाटक उदय शंकर भट्ट, मुक्तिपथ उपन्यास ईलाचंद्र जोशी, मुक्तिपथ उपन्यास अभय मौर्य, मुक्ति पर्व उपन्यास मोहन नेमिसराय, और मुक्ति प्रसंग काव्य राजकमल चौधरी, है ना। बोले सर मुक्ति मुक्ति में तो मुक्ति ही हो जाएगी, है ना। तो मुक्ति मुक्ति को याद रखें, एक आध दो बार और वीडियो देख लेना तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। मम अरंड ये उपन्यास सुधाकर अदीब की है, मम अरंड। और अंतिम अरंड देखो उपन्यास, ये निर्मल वर्मा जी का है, अंतिम अरंड, ठीक है। अब अरंड जब आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो जब पेपर में बैठते हो। तो मम अरंड सुधाकर अदीब और अंतिम अरंड ये निर्मल वर्मा जी का है, ठीक है। दूबधान देखो, दूबधान ये अनामिका का दूबधान है, ये काव्य है, लेकिन ये काव्य रचना है। और दूबधान कहानी है ऊषा किरण खान की, है ना, ऊषा किरण खान। तो दूबधान काव्य रचना अनामिका की, दूबधान कहानी ऊषा किरण खान की है, ठीक है। राग बिराग ये निराला की कविताओं का संग्रह है ना, और रामविलास शर्मा की है, और ये है ना निराला की कविताओं का संग्रह राग बिराग रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। जबकि राग बिराग कहानी हरिशंकर परसाई जी की है, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं, ठीक है। और इनकी रचना है राग बिराग कहानी हरिशंकर परसाई की है, ठीक है। और भी देखते हैं, महत्वपूर्ण है धरती आप पढ़ते हो तो धरती काव्य किसका है, त्रिलोचन का, धरती त्रिलोचन। और धरती उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का, धरती उपन्यास है त्रिलोचन का, धरती उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का, है ना। धरती काव्य किसका है, त्रिलोचन साहब का है, इनको याद रखेंगे। बसीयत का नाटक करते हैं भगवती के सामने, बसीयत अगर कोई मांगता है तो उन्हें नांग डस लेता है, ये नाटक है, दो ही नाटक हैं। तो एक नांग बोडस का है, नांग बोडस, और एक भगवती चरण वर्मा का है बसीयत, है ना। तो बसीयत है हरिशंकर भगवती चरण वर्मा की भी है नाटक, और बसीयत नाटक नांग बोडस का भी है, नांग बोडस। पंचवटी देखो, पंचवटी काव्य देखो मैथिलीचरण गुप्त का एक खंड काव्य है ना, पंचवटी। और पंचवटी प्रसंग है, ये भी काव्य है निराला जी का पंचवटी प्रसंग, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब पंचवटी काव्य मैथिलीचरण गुप्त का, पंचवटी प्रसंग ये निराला जी की रचना है ना, ये काव्य रचना है। उपसंहार उपन्यास है योगेश गुप्त का, और उपसंहार उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, काशीनाथ सिंह वही है काशीनाथ। तो इनको याद रखेंगे, उपसंहार और उपसंहार, है ना। गुलाम बादशाह नाटक देखो नंदकिशोर आचार्य को क्या मिला है 2019 में, क्या मिल गया इन्हें, नंदकिशोर आचार्य को गुलाम बादशाह नाटक है इनका, गुलाम बादशाह। और गुलाम बादशाह उपन्यास है रूप सिंह चंदेल का, रूप सिंह चंदेल, है ना। और बादशाह गुलाम बेगम ये नाटक है गिरिराज किशोर का, गिरिराज किशोर। तो ये गुलाम देखो, गुलाम है ना, गुलाम बादशाह नाटक के रचयिता नंदकिशोर आचार्य हैं, है ना। गुलाम बादशाह उपन्यास रूप सिंह चंदेल साहब का है, और गुलाम बादशाह गुलाम बेगम ये नाटक किसका है, तो गिरिराज किशोर का। तो इनको याद रखेंगे। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, गुनाहों देवता के गुनाह हैं, देखो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती और देवता के गुनाह है ये उपन्यास देवेश ठाकुर, है ना। उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा कर दिया इन्होंने, बोली गुनाहों का देवता या देवता का गुनाह है, ठीक है। तो देवेश ठाकुर है, देवता का गुनाह है ना, इनको याद रखेंगे। तीसरा हाथी नाटक है रमेश बख्शी साहब का, तीसरा हाथी ये नाटक है लेकिन, ठीक है। लेकिन अंधों का हाथी ये नाटक किसका है, शरद जोशी साहब का है। पागल हाथी ये लघु कथा है प्रेमचंद जी का, ठीक है। तो इनको याद रखना है, तीसरा हाथी रमेश बख्शी, अंधों का हाथी शरद जोशी, पागल हाथी प्रेमचंद, है ना। इनको आपको याद रखना। सह और मात ये उपन्यास है राजेंद्र यादव का, सह और मात, सह ए मात
ये नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। सह और मात उपन्यास राजेंद्र यादव, सह ए मात नाटक ब्रजमोहन सिंह, है ना, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और देखो धूप के धान, धूप के धान, देखो धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, ठीक है, धूप से संबंधित हैं गिरजा कुमार, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। धूप की उंगलियों के निशान महीप से हैं, धूप कोठरी के आईने में खड़ी शमशेर बहादुर से हैं। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय, धूप में जगरूप सुंदर त्रिलोचन, धूप के हस्ताक्षर ये गजल है ज्ञान प्रकाश विदेह की, है ना। तो धूप के धान आपसे पूछा जाएगा धूप के धान किसकी है, तो आप बता देना गिरजा कुमार। धूप की उंगलियों के निशान, निशान महीप से हैं। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी ये काव्य रचना है शमशेर बहादुर की, है ना। सीढ़ियों पर धूप ये काव्य है रघुवीर सहाय का, ठीक है। धूप में जगरूप सुंदर ये त्रिलोचन का है, और धूप के हस्ताक्षर ये ज्ञान प्रकाश विदेह का है, ठीक है। अभी तक हमने हवा में हस्ताक्षर पढ़े थे कैलाश जी के, और अब हम धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विदेह, है ना। अगर धूप में आपको खड़ा कर दिया जाए 3-4 घंटे तो ज्ञान हो जाएगा, धूप में खड़ा कर दिया जाए तो ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान प्रकाश। और हवा में हस्ताक्षर कर रहा है कौन पर्वत, कैलाश पर्वत, तो कैलाश हो जाएंगे, है ना। तो पक गई है धूप, पक गई है धूप ये रामदरस मिश्र की है, रामदरस मिश्र। उभरती हुई धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का, उभरती हुई धूप। टहनियों पर धूप ये कहानी है मेहरुन निसा परवेज का, है ना। और धूप की तलवार ये केदारनाथ अग्रवाल का है। तो देखो धूप धूप आ रहा है, धूप धूप, ठीक है। तो धूप की तलवार केदारनाथ अग्रवाल, टहनियों पर धूप मेहरुन निसा परवेज, उभरती हुई धूप गोविंद मिश्र, और पक गई है धूप रामदरस मिश्र। धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विदेह, है ना। इनको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको निश्चित ही थोड़ा थोड़ा सा याद हो जाएगा। पेपर बेट, देखो पेपर बेट, पेपर बेट कहानी है गिरिराज किशोर की, गिरिराज। पेपर बेट गिर गया है, पेपर बेट गिर गया है तो गिरिराज किशोर। पेपर बेट ये नाटक है रमेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय जी का ये नाटक है पेपर बेट। ये कहानी है पेपर बेट गिर गया तो गिरिराज किशोर, है ना। पेपर बेट गिर गया और कहानी बन गई, पेपर बेट गिर गया और कहानी बन गई तो कहानी है गिरिराज किशोर का, है ना। और पेपर बेट नाटक कर रहे हैं रमेश उपाध्याय जी। वापसी कहानी है उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा की, और वापसी एकांकी है उदय शंकर भट्ट की, ठीक है। वापसी बात वही है दोस्तों, उषा वापसी होती है, बोले वापसी हो गई, कब हो गई, उषा में हो गई वापसी, है ना। और जब वापसी हुई तो तब क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, उदय, सूर्य का उदय हो रहा था, तो उदय शंकर भट्ट। वापसी हुई तो उदय हो रहा था, और उदय हो रहा था तो वापसी हुई तो उषा भी थी, उषा थी उस समय, है ना। उषा में उदय हो रहा था, तो कहानी और एकांकी, तो कहानी उषा प्रियंवदा की और एकांकी उदय शंकर भट्ट की है। ब्राह्म चिन्ह देखो ये निबंध है ब्राह्म चिन्ह रामविलास शर्मा का, और ब्राह्म चिन्ह एक कविता है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। ब्राह्म चिन्ह, है ना, काव्य रचना है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ब्राह्म चिन्ह निबंध है रामविलास शर्मा का, है ना। और देखो अंधा कुआं, अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, अंधा कुआं। अंधा युग धर्मवीर भारती, अंधी गली उपेन्द्रनाथ तस्क। अब यहाँ तो कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, है ना, और ये कंफ्यूज वाली रचनाएं पूछी जाती है हमेशा। आपसे पूछा जाएगा अंधा कुआं किसकी रचना है, तो आपको पता होनी चाहिए लक्ष्मी नारायण लाल की, है ना। या फिर बोला जाएगा लक्ष्मी नारायण की निम्न में से बताइए कौन सी रचना है। अब वहाँ अंधा कुआं भी दिया जाएगा, अंधा युग भी दिया जाएगा, अंधी गली भी दी जाएगी, तो आप लोग क्या हो जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो। इसलिए अंधा युग धर्मवीर भारती, अंधी गली उपेन्द्रनाथ अस्क, है ना। अगर गली अंधी हो तो अस्क बहा लेना, है ना। युग अंधा हो जाता है धर्म के बिना, ठीक है। और अंधे कुएं में हमें लक्ष्मी नहीं डालना है, अंधे कुएं में हमें लक्ष्मी नहीं डालना है। अंधा युग हो जाता है धर्म के बिना, अंधी गली हो तो अस्क बहा लेना, ठीक है, अस्क बहा लेना। इस प्रकार से
बंद दरवाजा सुमंगल प्रकाश, बंद दरवाजा सुमंगल प्रकाश, है ना। अगर दरवाजा बंद है तो मंगल प्रकाश नहीं आएगा वहां पर, ऐसे ही आएगा, मंगल नहीं आएगा लेकिन, ठीक है। लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट, लेकिन दरवाजा ये पंकज बिष्ट का है। दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल का है। दूसरे दरवाजे से लक्ष्मी लेकर आओ, दूसरे दरवाजे से क्या लेकर आओ, लक्ष्मी लेकर आओ, यहां से नहीं, दूसरे दरवाजे से, ठीक है। हाँ, अंधी गली देखोगे तो अस्क आ ही जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल। और श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास की है, पढ़ी थी ना हमने रीतिकाल में कि श्रृंगार का निर्णय ले लेते हैं भिखारी, तो भिखारी दास। श्रृंगार विलास ये सोमनाथ का है, श्रृंगार विलास सोमनाथ। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, मंजरी चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी ये प्रताप शाही की भी है। दो रचनाएं देखो, श्रृंगार मंजरी किसकी है, चिंतामणि की भी है। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की भी रचना है। और श्रृंगार शिरोमणि ये प्रताप शाही की भी है, ठीक है। तो यहां पर अभी देखो कौन कौन सी आई, श्रृंगार निर्णय आपने निर्णय लिया भिखारी दास, श्रृंगार विलास में सोमनाथ आ गए। श्रृंगार मंजरी, मंजरी ये डबल हुई, मंजरी मंजरी, तो एक चिंतामणि की है और एक प्रताप शाही की है, ठीक है। श्रृंगार शिरोमणि ये प्रताप शाही की है। श्रृंगार भूषण बैनी प्रवीण की है, बैनी प्रवीण। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की है, द्विजदेव, ठीक है, लतिका। श्रृंगार चालीसा द्विजदेव की है। श्रृंगार बत्तीसी ये द्विजदेव की है। और श्रृंगार शिक्षा, श्रृंगार की शिक्षा बोले बंद करो, है ना, श्रृंगार की शिक्षा बंद करो, तो ब्रंद की है, ब्रंद कवि की। श्रृंगार की शिक्षा बंद करो, चिंता नहीं करो, ये सारी की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, याद करवा देंगे ट्रिक से, सब याद हो जाएंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सिर्फ आपको पढ़ लेना है इन रचनाओं को, जो आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान तो रहेगा। श्रृंगार शिक्षा बंद करो, है ना, नारा लगाओ सभी लोग, श्रृंगार शिक्षा बंद करो, श्रृंगार शिक्षा बंद करो, तो ये ब्रंद की हो जाएगी। रेती के फूल देखो, रेती के फूल रामधारी से दिनकर। दिन में जो रेता होती ना, रेत, रेगिस्तान में जो रेत होती है वो फूल जाती है, क्या हो जाती है, रेत फूल जाती है दिन में, तो याद रखेंगे दिन में रेत फूल जाती है। अशोक के फूल हजार होते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। कमल के फूल भवानी को चढ़ाए जाते हैं, कमल के फूल भवानी को चढ़ाए जाते हैं। और शीरीष के फूल भी हजार होते हैं, अशोक के फूल और शीरीष के फूल हजार होते हैं, ठीक है। गुनाहों की देवी, अच्छा बताएंगे गुनाहों की देवी कौन है। और कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल, कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, भारत भूषण अग्रवाल कागज के फूल। जूहे के फूल, जूही के फूल राम कुमार वर्मा। अब दोस्तों यहां पर एक कागज के फूल देखो, हम बोलते ना कि कागज के फूल मत मारो, आपको पता है भारत में लोग क्या करते हैं, जब भाषण देते हैं भाषण, तो कागज के फूल मारते हैं, क्या करते हैं, कागज के फूल मारते हैं भारत के लोग। तो भारत भूषण अग्रवाल कागज के फूल, है ना, बोले ओरिजिनल फूल लेकर आओ, कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। जूही के फूल राम कुमार वर्मा, जूही के फूल ये राम कुमार वर्मा की है। गुलाब के फूल ऊषा प्रियंवदा। अब गुलाब का फूल जो है ऊषा में क्या हो जाता है, निकल आ जाता है, मतलब फूल जाता है गुलाब का, और लोग ऊषा में ही लेकर के जाते हैं। किसी को अगर फूल देना हो गुलाब का तो ऊषा में लेकर जाते हैं, ऊषा यानी कि सुबह, है ना, तो ऊषा में लेके जाते हैं गुलाब के फूल, तो ऊषा प्रियंवदा। नीम के फूल गिरिराज किशोर। नीम के फूल कोई नहीं ले जाता दोस्तों, ये गिर जाते हैं नीचे, है ना, नीम के फूल कोई नहीं ले जाता किसी को देने के लिए, गिर जाते हैं, तो गिरिराज किशोर, ठीक है। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। जंगल के फूल की अवस्था जब लौट आती है तब वो गिर जाते हैं, आपको पता होगा, जंगल के फूल कोई तोड़ने नहीं जाता, उनकी अवस्था जब हो जाए, जैसे व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे जंगल के फूल की अवस्था क्या हो जाती है, अवस्था हो जाती है, पूर्ण अवस्था, तो वो गिर जाता है। दोपहिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया। दोपहिया के फूल डाल में मिलेंगे आपको, डाल में मिलेंगे, ठीक है। दोपहिया के फूल
ठीक है, तो डाल में मिलेंगे। तो इस प्रकार से याद रखना है कि रेती के फूल दिन में फूलते हैं। रेती के फूल कब फूलते हैं? दिन में, तो दिनकर जी, ठीक है, रेती के फूल दिन में फूलते तो दिनकर जी, एक बार अच्छे से कर लो। अशोक के फूल और श्रेष्ठ के फूल हजारों फूलते हैं। अशोक के और शीश के फूल कैसे फूलते हैं? हजारों। कमल के फूल भवानी पर चढ़ाए जाते हैं, तो भवानी प्रसाद। कागज के फूल, भारत के लोग भाषण में कागज के फूल मारते हैं, तो कागज के फूल। जूहे के फूल ये राम कुमार वर्मा के हैं, ठीक है। गुलाब के फूल ऊषा में दिया जाता है किसी को, गुलाब के फूल। नीम के फूल किसी को नहीं दिए जाते, इसलिए गिर जाते हैं, तो गिरिराज किशोर। और जंगल के फूल की अवस्था हो जाती है तो ये गिर जाते हैं, अवस्था, तो राजेंद्र अवस्थी। दोपहिया के फूल जो है दुर्गेश नंदिनी, ये डाल में ही लगे रहते दोपहिया के, ठीक है। और चिता के फूल राम वृक्ष बैनीपुरी। चिता के फूल दोस्तों है ना, ये वृक्ष में ही लगे रहते हैं, वृक्ष में। चिता के फूल वृक्ष में, तो राम वृक्ष बैनीपुरी। श्यामल के फूल मारकंडे। श्यामल के फूल में मारकंडे। कंडे जानते दोस्तों आप? कंडे, कंडे सभी लोग जानते होंगे। आप गक्कड़ भरता जब बनाते हो तो कंडे, गोबर के, जो गऊ के गोबर है ना, गाय के गोबर के कंडे बनाए जाते हैं, वो मारकंडे श्यामल के फूल में। श्यामल के फूल में मारकंडे, ठीक है, श्यामल के फूल में मारकंडे। सुबह के फूल महीप से हैं, तो सुबह के फूल महकते बहुत हैं, महकते हैं तो महीप से हैं, ठीक है ना, महकते हैं तो महीप से हैं। रक्त के फूल योगेश कुमार, है ना, हम बोलते हैं ना कि रक्त के फूल का योग किया जाएगा, है ना। और एक चीज याद रख लेना दोस्तों कि जब गैस फटती ना, गैस फटती, योगेश, गैस फटती है तो रक्त के फूल फूल जाते हैं, है ना, रक्त के फूल, योगेश। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, खादी के फूल। और आपको पता है अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म बनाई थी खादी, खादी फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, खादी, खादी देखी कि नहीं? तो ये खादी के फूल किसकी होगी? बच्चन की होगी कि और कोई की होगी? बच्चन की होगी, खादी के फूल, ठीक है। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन। और खादी के गीत सोहन लाल, ठीक है, सोहन लाल। खादी के गीत सोहन लाल, खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। इनको याद रखेंगे, एक आध दो बार आप पढ़ेंगे इनको याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फूल फूल हैं, फूल फूल में फूल को याद कर लेंगे, ठीक है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कि युद्ध में मेरे पति की रक्षा करना, है ना, लहना सिंह, ये आपने पढ़ा है ना, लहना सिंह इसका पात्र है। और उसने कहा था कि युद्ध में मेरे पति की रक्षा करना, पढ़ लेना जरा, उसने कहा था, बहुत ही बढ़िया है। उसने नहीं कहा था, शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी है, उसने नहीं कहा था। तुमने कहा था नागार्जुन, तुमने कहा था नांग को अर्जुन के पास ले जाना, है ना, नांग को अर्जुन के पास ले जाना तुमने कहा था, नागार्जुन, है ना। मैंने कब कहा था? बोले मैंने कब कहा था कि सर्वे करो, है ना। मैंने खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, ये खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग हमने याद करा था, खूंटियों पर टंगे लोग का सर्वे करना है, ठीक है। सर्वे करना तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लेकिन अब सर्वे कर लिया। बोले मैंने कब कहा था कि आप सर्वे करो, मैंने कब कहा था कि आप सर्वे करो, तो मैंने कब कहा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, यशपाल, है ना, यशपाल, यश हैं अपने एक क्लास में, अपने भाई यश हैं, और यश से बोल देना कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, यशपाल, ठीक है, यश जी हैं। और तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, ये यशपाल की है। इनकी एक आत्मकथा है सिंहावलोकन, ठीक है, सिंहावलोकन है। और एक रचना है इनकी, मैंने याद करवाई थी कि तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, किसको नहीं बताना? यश को नहीं बताना, यश को, तो यशपाल की है। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, यशपाल। सिंहावलोकन इनकी रचना है, यशपाल की, ठीक है, बिल्कुल, हाँ ओपी जी। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी भी इनकी एक कहानी है, बकरी, ठीक है, तो बकरी भी याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ की है, उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ। अब देख लेना कहानी किसकी भी हो वो विशिष्ट होगी, कैसी होगी? विशिष्ट, है ना। कहानी किसी की भी हो विशिष्ट होगी तो वशिष्ठ। उसका विद्रोह मृदुला गर्ग,
है ना, उसका विद्रोह कैसा होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, मृदुल होना चाहिए, भयंकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका विद्रोह कैसा होना चाहिए, मृदुल, तो मृदुला गर्ग। उस रात की गंध धीरे धीरे आ रही थी, उस रात की गंध कैसी आ रही थी, तेज नहीं आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी, तो धीरेन्द्र अस्थाना। उस रात की गंध कैसे आ रही थी, धीरे धीरे, ठीक है, और धीरेन्द्र अस्थाना। और हम लोग भी धीरे धीरे याद कर लेंगे सारी रचनाओं को, ठीक है। उस रात की गंध कैसे आ रही थी, धीरे धीरे। नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी। दोस्तों हमने भक्तमाल पढ़ी थी नाभादास की, ठीक है, नाभादास की। लेकिन नाभादास यानी कि जो है अपन ने देखा कि ईश्वर कहाँ है, बोले नभ में है ना, नभ में ईश्वर हैं, तो है ना। अब ईश्वर के भक्त होंगे तो भक्त भी कहाँ जाना, भक्तों को भी नभ में जाना, बोले नभ जाएंगे ईश्वर के दर्शन करने। अब नव भक्त आएंगे तो वो राधा के चरण क्या करेंगे, राधा के चरणों की पूजा करेंगे। नव भक्त जो भी आए, नव भक्त, ये पुराने भक्त हैं, ये नभ जाएंगे। बाकी जो नव भक्त आ रहे हैं, नए भक्त आ रहे हैं, वे राधा के चरणों की पूजन करेंगे, ठीक है। उत्तरार्ध भक्तमाल ये भारतेंदु की है। भक्त नामावली ये ध्रुवदास की है दोस्तों, ध्रुवदास दी, ठीक है। भक्त नामावली। युग धारा देखो, युग धारा नागार्जुन। युग की धारा में नांग और अर्जुन बह गए, क्या हो गए, युग की धारा में नांग और अर्जुन बह गए, ठीक है। हाँ, बकरी नाटक है, वेरी गुड, बकरी नाटक है, बकरी नाटक, ठीक है, बकरी नाटक है। और युग धारा और युग धार, युग धार किसका है, सोहनलाल द्विवेदी का है, द्विवेदी। युग धार सोहनलाल द्विवेदी और युग धारा नागार्जुन, ठीक है, युग धारा नागार्जुन की है। बिहारी और देव, बिहारी और देव किसकी है, भगवान दीन की है, बिहारी और देव, है ना, ये भगवान दीन की है, बिहारी देव। देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी की है, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी, बिहारी और देव भगवान दीन की, है ना। प्राकृत पेंगलम ये लक्ष्मीधर की है, प्राकृत पेंगलम किसकी है, लक्ष्मीधर की। और प्राकृत पेंगलम की टीका ये बंसीधर की है, बंसीधर। प्राकृत पेंगलम की टीका बंसीधर, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ लक्ष्मीधर। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, ये तो हमेशा पता है, लेकिन भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, घोर कर दिया इन्होंने, घोर। ये ब्रजसेन सूरी की है, ब्रजसेन, है ना, ब्रजसेन सूरी। गुनाहों की देवी, ये आ गई गुनाहों की देवी, एस जी पूछ रहे थे गुनाहों की देवी, तो गुनाहों की देवी है यादवेंद्र शर्मा की, है ना, यादवेंद्र शर्मा की है। और गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, तो ये गुनाहों की देवी और गुनाहों के देवता दोनों आ गए यहाँ पर, यादवेंद्र शर्मा और धर्मवीर भारती, ठीक है। फूलों का गुच्छा देखो, फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी का, भारतेंदु, है ना, बोले भारत में एक आध फूल नहीं खिलता, फूलों का गुच्छा खिलता है पूरा, ठीक है, फूलों का गुच्छा। तो फूलों का कुर्ता यशपाल, है ना, अब अपने जो यश हैं उनको फूलों का कुर्ता पहनाना है अपन को, यशपाल, ठीक है। और जिनका यश होता है दोस्तों, बहुत बड़ा यश होता है, वो फूलों के कुर्ता पहनते हैं, फूलों का कुर्ता, है ना। और जो फूलों का कुर्ता पहनता है उसका यश तो होगा ही, तो यशपाल। हार की जीत कहानी देखो, अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को सिर्फ पता था कि हार की जीत कहानी किसकी है, सुदर्शन की, लेकिन एक कहानी हार की जीत प्रेमचंद की भी है, प्रेमचंद जी की। तो हार की जीत कहानी प्रेमचंद की भी है, हार की जीत कहानी सुदर्शन की भी है, और हार जीत ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, ठीक है। तो ये याद रखना, शरण शरणार्थी, शरणदाता शरणार्थी ये अज्ञेय की है, शरणदाता और शरणार्थी ये दोनों ही अज्ञेय की हैं। और शरणागत ये वृंदावन लाल वर्मा की है, ठीक है। वृंदावन में जो भी जाता है शरणागत हो जाता है, क्या हो जाता है, शरणागत हो जाता है। शरणदाता और शरणार्थी कौन है, हमें तो अज्ञेय है। आप लोग पता है शरणदाता कौन है, शरणार्थी कौन है, सब अज्ञेय हैं, सब अज्ञेय हैं, अज्ञेय पता नहीं है शरणदाता और शरणार्थी कौन है ना। और शरणागत कौन है, तो वृंदावन में सभी शरणागत हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और हाँ, त्रिलोचन की भी है मिट्टी की बारात, और शिवमंगल सेन सुमन की भी है ना। रीतिकालीन कवित्रयी देखो, रीतिकालीन कवित्रयी,
ये कवित्रयी कौन कौन सी हैं? केशव, बिहारी, भूषण, है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए निम्न में से बताइए कौन सा रीतिकालीन कवित्रयी में शामिल है या शामिल नहीं है, तो केशवदास, बिहारी और भूषण, है ना। तो याद रख लेना है केशव और बिहारी का भाषण, केशव और बिहारी का भाषण रीतिकालीन के कवित्रयी माने जाते हैं। प्रगतिशील कवित्रयी देखो, प्रगतिशील कवित्रयी शमशेर बहादुर, नागार्जुन और त्रिलोचन, ये प्रगतिशील त्रयी हैं। शमशेर बहादुर, नागार्जुन और त्रिलोचन, ये कौन से हैं? प्रगतिशील त्रयी हैं। छायावाद की बृहत्त्रयी देख लो, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के बृहत्त्रयी हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, सुमित्रा को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये याद रखेंगे। छायावाद में, छायावाद की प्रमुख लघुत्रयी देखो, अभी अपन ने बृहत्त्रयी देखी थी, बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी। लघुत्रयी में आते हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ये वर्मा वर्मा आ रहा है लघुत्रयी, है ना, लघुत्रयी वर्मा, लघुत्रयी में वर्मा वर्मा आते, वर्मा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये छायावाद की लघुत्रयी है दोस्तों, है ना। मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी देखो, तो तुलसीदास, सूरदास और देव, जो मिश्र बंधु ने बृहत्त्रयी बनाई है वो उन्होंने तुलसीदास, सूरदास और देव को शामिल किया है ना। मिश्र बंधु ने जो मध्यत्रयी बताई है, बिहारी, भूषण और केशव, ये इनकी मध्यत्रयी है। और मिश्र बंधु की लघुत्रयी देखो, मतीराम, चंद्रबरदाई, हरिश्चंद्र, ये लघुत्रयी है ना। और शतकत्रयी, शतकत्रयी, शतकत्रयी में नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैराग शतक, ये शतकत्रयी में शामिल की जाती हैं रचनाएं, है ना। नई कहानी आंदोलन की यशस्वी त्रयी कौन सी है? नई कहानी आंदोलन की राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी माने जाते हैं। 3 राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, है ना, इनको याद रख लेना, ये त्रयी हैं। भारतीय पत्रकारिता त्रयी देखो, राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और अज्ञे, ये क्या है? भारतीय पत्रकारिता के त्रयी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत सारा पढ़ लिया आज, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ी, मिलती जुलती रचनाएं पढ़ ली, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, मध्यम त्रयी, सब कुछ पढ़ लिया। कुछ रचनाएं याद भी आप लोगों को हो गई होंगी, है ना। बहुत सारी नई रचनाएं आपको पता चली होंगी, बहुत सारी एक जैसी रचनाएं पता चली होंगी, है ना। बहुत सारी मिलती जुलती रचनाएं पता चली होंगी, बहुत सारी एक जैसे नाम वाली रचनाएं पता चली होंगी, ठीक है। कुछ की आपको ट्रिक निकल गई होगी, कुछ की नहीं निकली होगी, कुछ आगे निकलेंगी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का अपना कैसा बृहत अध्ययन चल रहा है, बृहत, ठीक है, जहां अपन प्रश्न भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा सा पढ़ लेते हैं, कभी कभी विस्तृत अध्ययन भी पढ़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से सभी लोगों को DS परमार जी, है ना, पुष्पेंद्र जी, पढ़ते रहना है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। वाह, अर्जुन के तीर सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक मोटिवेट पंक्तियाँ लिखी हैं अपने OP जी ने, और इन्होंने कहा है कि कोशिश कर, बंजर से भी पानी निकलेगा। बिल्कुल कोशिश करते रहें, है ना। पुष्पेंद्र जी, दारसू जी और पवनेश जी, अतीकुर रहमान जी, ठीक है, मंजू बाला, मधुराज जी, खुशी शर्मा जी, यशरत्ती जी, ठीक है, रोशनी देवी, किशन जी, अशोक, मधुराज यादव जी, अंकुर जी, सुमन जी। OP जी के पास शायद होगी, OP जी आपके पास शायद विवेक शंकर की बुक होगी, है ना, विवेक शंकर की हिंदी साहित्य का इतिहास। मीना कुमारी, कंचन जी, पुष्पेंद्र जी, मधुराज जी, रोशनी जी, गीतिका जी, अतीकुर जी, DS जी। अच्छा, DS परमार जी की पहली क्लास है, बहुत बढ़िया, है ना, स्वागत है DS जी। निकिता, अंकुर जी और यशरत्ती जी, गीतिका जी, पवनेश, पिंकी, दारसू जी, दीना जी, कोकला, गीतिका जी, ठीक है। तो आज कुछ अपन ने नया सीखा है ना। मंजू बाला, राज जी, सविता, निकिता जी, प्रदीप जी,
सहसरा जी, पुष्पेंद्र जी, रोशनी देवी जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग ओपी जी राजस्थान से हैं, है ना। निकिता जी कल आ जाएगी निकिता जी के पास, वेरी गुड, कल आ जाएगी मेरे पास बुक मॉर्निंग में, बहुत बढ़िया निकिता जी। तनवर जी ने प्रयास किया है और अगर इनके पास आ जाती है तो सभी का भला होगा, सभी के लिए ट्रिक निकलेगी, सभी के लिए प्रमाणिक तथ्य भी मिलेंगे। प्रदीप यादव जी, किशन जी, ठीक है। तो ओपी जी आप थोड़ा व्हाट्सएप में बात करेंगे, आपके पास है क्या विवेक शंकर जी की बुक, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है वो, है ना। एसरत्ती, रघुबीर जी, मीना कुमारी जी, दारसू जी और निकिता जी ने कहाँ से मंगवाई है बुक, बता दो जरा। यस जी को फ्रेंड से जयपुर से मंगाई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेदराम जी, किशन जी, लालदास जी प्रजापति, राज ठाकुर जी, किशन राधवी जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, है ना। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, है ना। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, है ना। बुक कौन सी लेना है, बुक है विवेक शंकर जी की है, विवेक शंकर जी की हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। अमीनाबाद अनूप यादव जी, निकिता शर्मा जी और अतीकुर रहमान जी, रघुबीर जी, बहुत बढ़िया। जयपाल से ऑनलाइन मंगवाई है, वेरी गुड। मीना कुमारी जी मास्टर कार्ड की तैयारी कर रहे हैं, राज जी, दारसू जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और जिसके पास वो पुस्तक आ जाती है और जो भी देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं इस प्रकार से, तो आप पीडीएफ बनाकर दे सकते हैं और सभी की हेल्प हो जाएगी उसमें, है ना। बाकी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे पास आ जाती है तो कोई बात ही नहीं है, सभी का भला तो होगा ही। और कोई अच्छे विचार रखता है उपकार वाले, है ना, मैं किसी के साथ जोर जस्ती नहीं करता, जो देना मतलब पीडीएफ दे सकते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।